नमस्कार। सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बृहत्त्रयी के तीसरे और अंतिम ग्रंथ नैषधचरितम् की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पूर्व की वीडियो जो भारवीकृत किरातार्जुनीयम पर और माघकृत शिशुपाल वधम पर थी वो ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथों में यह सबसे विशालतम ग्रंथ है। इसके रचनाकार और लेखक हैं श्री हर्ष। यह एक महाकाव्य है। इसमें 22 सर्ग हैं और नैषधचरितम् का उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। वन पर्व में नलोपाख्यान के अध्याय 58 से लेकर 78 तक नल दमयंती की कथा प्राप्त होती है, इसलिए महाभारत का वन पर्व इसका उपजीव्य कहलाएगा। नैषधचरितम् में नायक नल हैं जो निषद देश के राजा हैं और यह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इनकी नायिका है दमयंती जो विदर्भ देश की राजकुमारी है। इसमें अंगिरस, जिसको आप प्रधान रस, मुख्य रस या प्रमुख रस भी कहते हैं, वह श्रृंगार रस है और इसका अंग रस वीर, हास्य, करुण, अद्भुत आदि इसके अंग रस है, जिन्हें आप गौण रस भी कहते हैं। नैषधचरितम् पर मुख्य टीका प्राप्त होती है मल्लीनाथ की जीवातु टीका और जिनराज की सुखावबोध टीका। इसका संक्षिप्त में कथानक इस प्रकार है। इसमें नल और दमयंती के परस्पर प्रणय एवं परिणय का कथानक बताया गया है। अब हम नैषधचरितम् महाकाव्य का सर्गानुसार संक्षिप्त कथानक जानेंगे। प्रथम सर्ग में निषद देश के राजा नल का और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर अनुरक्त होने का वर्णन प्राप्त होता है। नल का वन विहार वर्णन और वन विहार करते हुए राजा नल एक हंस को पकड़ लेते हैं। हंस के पकड़े जाने पर वह हंस करुण वाणी से विलाप करता है, जिसे सुनकर उस करुण वाणी को सुनकर राजा नल उसे छोड़ देते हैं। द्वितीय सर्ग में हंस राजा नल को कृतज्ञता ज्ञापन करता है और हंस दमयंती के गुणों का वर्णन करता है, जिसे सुनकर राजा नल दमयंती पर आकर्षित होते हैं, अनुरक्त होते हैं। राजा नल के आग्रह पर वह हंस दमयंती के पास कुंडिनपुर जाता है। हंस कुंडिनपुर पहुंचकर उपवन में सखियों के साथ विहार कर रही दमयंती के समीप जाकर रुक जाता है। तृतीय सर्ग में दमयंती हंस को पकड़ने की इच्छा से उसके पीछे पीछे घने वन में प्रवेश कर जाती है और एकांत स्थान पाकर वह हंस दमयंती के समक्ष राजा नल के गुणों का वर्णन कर देता है। दमयंती राजा नल के प्रति अनुरक्त होती है उसके गुणों को सुनकर, और अपना काम पूरा करने के बाद हंस राजा के समीप लौट आता है और उन्हें उस कार्य की सफलता होने की सूचना प्रदान करता है। चतुर्थ सर्ग में क्योंकि दमयंती राजा नल के गुणों के श्रवण मात्र से ही उन पर अनुरक्त हो जाती है, इसलिए वह राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, परंतु ना मिलने के कारण वह व्याकुल होने लग जाती है। भीमसेन जो दमयंती के पिता थे, वह अपनी पुत्री की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और वह स्वयंवर करने का निश्चय करते हैं। पंचम सर्ग में इंद्र देवता की सभा का वर्णन प्राप्त होता है और उसी सभा में नारद जी दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। सौंदर्य वर्णन सुनकर इंद्र, अग्नि, यम और वरुण देवताओं के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं। दमयंती को अपनी ओर अनुरक्त करने के लिए देवतागण दमयंती के समीप दूतियों को भेज देते हैं तथा दमयंती के पिता के समीप दिव्य उपहारों को भेज देते हैं। मार्ग में जब देवतागण कुंडिनपुर जाते हैं तो वह राजा नल को देखते हैं, जिससे देवताओं के मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि राजा नल का व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली और आकर्षित था। देवतागण राजा नल को अपना परिचय देते हैं और उनसे कुछ याचना करते हैं। नल उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन देते हैं। देवतागण राजा नल को कहते हैं कि वह दमयंती के समीप जाए और इंद्र, वरुण, अग्नि व यम देवताओं में से किसी एक का वरण करें। इंद्र देवता राजा नल को एक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह अदृश्य रूप में दमयंती के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। छठे सर्ग में राजा नल का अदृश्य रूप में दमयंती के राजमहल में पहुंचने का वर्णन प्राप्त होता है।
राजा नल जैसे ही वहां जाते हैं वह देखते हैं देवों की जो दूतियां हैं वह नल के पहुंचने से पूर्व ही किसी एक देवता के वरण करने के लिए दमयंती को मना रही होती है। दमयंती दूतियों को साफ मना कर देती हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकती और राजा नल यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 7वें सर्ग में राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखते हैं और दमयंती के नख शिख का चित्रण यहाँ प्राप्त होता है। राजा नल अब स्वयं को प्रकट करने का निश्चय करते हैं। 8वें सर्ग में राजा नल द्वारा अपने रूप को प्रकट करने का वर्णन प्राप्त होता है और राजा नल से दमयंती तथा उसकी सखियों द्वारा उनका परिचय पूछा जाता है। राजा नल स्वयं को देवदूत बता देते हैं और यह कहते हैं कि आप इन चारों देवताओं में से किसी एक देवता को वरण करें। 9वें सर्ग में नल दमयंती का वार्तालाप होता है। दमयंती राजा नल को वरण करने का निश्चय सुनाती है। राजा नल स्वयं को प्रकट कर देते हैं तथा नल दमयंती को उसकी स्वयंवर सभा में आने के लिए सहमति दे देते हैं। 10वें सर्ग में स्वयंवर का आरंभ होता है। चारों दिशाओं से महारथी पराक्रमी राजाओं का आगमन उस स्वयंवर सभा में होता है। इंद्रादि देवता भी नल का वेश धारण कर वहां उपस्थित हो जाते हैं। विष्णुदेव आदि भी स्वयंवर में आते हैं और विष्णु राजाओं के वर्णन के लिए सरस्वती को भेजते हैं। 11वें सर्ग में सरस्वती द्वारा स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं का परिचय दमयंती को देने का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन नल के प्रति आसक्ति से दमयंती स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती रहती है। 12वें सर्ग में सरस्वती जब उन महाप्रतापी और पराक्रमी राजाओं का वर्णन करने के पश्चात नल के समीप पहुंचती है तो दमयंती यह देखती है कि वहाँ पे 5 राजा नल हैं, जिसमें 4 देवता और 1 राजा नल स्वयं थे। यह देखकर दमयंती जो है आश्चर्य में पड़ जाती हैं। 13वें सर्ग में नल के वेश में विद्यमान 5 नलों का श्लेष शब्दों का प्रयोग करके सरस्वती वर्णन करती है और दमयंती देवताओं तथा राजा नल में वह श्लेष शब्दों को सुनने के कारण अंतर नहीं कर पाती, इसलिए वह अत्यंत दुखी हो जाती है। 14वें सर्ग में दमयंती देवताओं की मानसिक पूजा करती है। इससे देवगण प्रसन्न होते हैं और दमयंती को सरस्वती द्वारा कथित उन श्लेष शब्दों को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। देवताओं की शक्ति प्रदान करने के बाद दमयंती राजा नल को पहचानती है और उनको पुष्पों की माला पहनाकर वरण करती है। सरस्वती तथा सभी देवगण दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 15वें सर्ग में राजा भीमसेन विवाह की तैयारी में लग जाते हैं और वह राजा नल को आमंत्रित करते हैं। 16वें सर्ग में राजा भीम द्वारा बारात का स्वागत वर्णन प्राप्त होता है और राजा नल विवाह संस्कार के पश्चात 6 दिन तक वहीं निवास कर अपनी राजधानी को पुनः लौट आते हैं। राजधानी में आकर नल का जनता द्वारा आदर सत्कार किया जाता है। सप्तदश सर्ग में स्वर्ग वापस जाते हुए देवताओं की जो भेंट होती है वह रास्ते में कली से हो जाती है। कली देवताओं से कहता है कि वह दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहा है। कली को देवतागण यह बता देते हैं कि दमयंती तो नल को वरण कर चुकी है। देवगण द्वारा यह सुनने पर कली अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और राजा नल को राज्यच्युत हो जाने का और दमयंती से वियुक्त होने का शाप दे देते हैं। द्वापर के साथ कली निषद देश में जाकर उपवन में विभीतक वृक्ष का आश्रय लेते हैं और कई वर्षों तक दमयंती तथा राजा नल में दोषान्वेषण करते हैं, परंतु उनको कोई दोष प्राप्त ही नहीं होता। 18वें सर्ग का वर्णन इस प्रकार है। यह सर्ग प्रमोद उद्यान के वर्णन से प्रारंभ होता है और नल दमयंती के प्रथम मिलन का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। 19वें सर्ग में प्रभात काल में वैतालिक नल को जगाता है और उषा काल में सूर्योदय का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। दमयंती द्वारा बंदी गणों को उपहार देने का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। आकाश गंगा से स्नान कर लौटे हुए नल दमयंती के पास जाते हैं। 20वें सर्ग में राजा नल राजभवन में प्रवेश करते हैं और दमयंती द्वारा उनका सत्कार होता है। नल और दमयंती के विलास का सजीव चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 21वें सर्ग में यह सर्ग जो है नल के चारु चरित्र वर्णन से प्रारंभ होता है और नल संध्योपासना के लिए नदी तट पर जाते हैं। 22वें सर्ग में संध्या और रात्रि का वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रोदय वर्णन एवं दमयंती के सौंदर्य का वर्णन प्राप्त होता है।
इसके बाद ग्रंथ की प्रशस्ति तथा संक्षिप्त परिचय के साथ इस महाकाव्य का उपसंहार होता है। मित्रों, आज की यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।